हेलो फ्रेंड्स, आज का डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का 2017 में जो स्किल टेस्ट हुआ था उसका डिक्टेशन है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, जो कि 10 मिनट में बोला जाएगा। इस डिक्टेशन को आपको लिखना है, ट्रांसक्राइब करना है और अपनी गलतियों को मिलाना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। किसी भी सरकार के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए 3 वर्ष का समय पर्याप्त होता है। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में, चाहे वह कृषि उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे मूल्य नियंत्रण की बात हो और चाहे शिक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है। यदि आप अभिभाषण को पढ़ें तो उसमें इन सारी बातों का विवरण मिलेगा, जिससे हमारी सरकार की सफलताओं का दिग्दर्शन हो जाएगा। श्रीमान, हमारी सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत जिन ग्रामीण मजदूरों को मदद पहुंचनी चाहिए थी, उन लोगों तक यह मदद नहीं पहुंच पा रही है। आज की परिस्थितियों में आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार परिवारों का सर्वेक्षण कराया जाए और उन परिवारों को सरकार की तरफ से पहचान पत्र दिया जाए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस योजना के द्वारा केवल उन्हीं परिवारों को सहायता दी जाए जो इसके वास्तविक हकदार हैं। ऐसे परिवारों को साल में कम से कम 300 दिन रोजगार मिले। इसके साथ ही हमारी सरकार को इस बात की भी व्यवस्था करनी चाहिए कि उचित दर की दुकानों से उनको सस्ता कपड़ा और सस्ती खाने पीने की चीज़ें भी मिल सकें। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे परिवार जो गरीबी की रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं, उन परिवारों के लिए तो विशेष तौर पर सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। जहाँ तक देश में बेरोजगारी की समस्या की बात है, इस समस्या पर हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में हमारे नौजवान स्कूल और कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकल रहे हैं, परंतु काम धंधे और नौकरी की तलाश में बेकार बैठे हैं। उनके अंदर सरकार के प्रति असंतोष फैलता जा रहा है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण पर
अधिक जोर दिया जाएगा। इस दिशा में हमारी सरकार का विचार है कि अधिक धन लगाकर ऐसे उद्योग धंधों का निर्माण किया जाए जिनसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का अनुमान है कि हम वर्तमान पंचवर्षीय योजना की अवधि में कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिला पाएंगे। इस बात का संकेत राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भी किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने नौजवानों के छोटा व्यापार शुरू करने के लिए बैंक से कर्ज की भी व्यवस्था की है। बैंक की प्रक्रिया को सरल करने की दिशा में वित्त मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इससे भी बेरोजगारी की समस्या के समाधान में सफलता मिलेगी। महोदय, यह बात सर्वमान्य है कि किसी भी देश में निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी को छिपाने का काम सबसे ज़्यादा बीमा व्यवसाय ही करता रहा है, खास तौर से उन देशों में जिनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रारंभिक स्थिति से गुजर रही है। इस बारे में मेरी निजी राय है कि राष्ट्रहित को दृष्टि में रखते हुए बीमा व्यवसाय पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। हमारा देश भी उसी अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण व्यवसाय को राष्ट्र के उत्थान के काम में लगाया जाए। पश्चिमी देशों के बीमा व्यवसाय के इतिहास को देखने से पता चलता है कि जब उन राष्ट्रों पर आर्थिक संकट आया तो बीमा व्यवसाय ने आर्थिक संकट को हल करने के लिए बहुत ही सक्रिय सहयोग दिया। इस दिशा में भी सरकार से कार्यवाही करने का मैं समर्थन करता हूँ। जहाँ तक विपक्ष द्वारा लोकतंत्र की दुहाई देने की बात है, विरोध पक्ष में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी मानते हैं। अभी हाल ही में जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए तो उन्होंने अपने दल को राष्ट्रपति पद के चुनाव से अलग रखा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब ऐसे लोग लोकतंत्र की दुहाई की बात करते हैं। इस संबंध में मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी राज्य में विधानसभा, विधान परिषद या पंचायत के चुनाव हों और उन चुनावों में हमारी सरकार जीते या हारे, लेकिन हमारी सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि सभी राज्यों में चुनाव समय पर होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह बात हमारी लोकतंत्र प्रणाली को उजागर करती है। महोदय, जब हम देश की उन्नति
और प्रगति की बात कहते हैं तो बाहरी ताकतें यह नहीं चाहती हैं कि भारत देश किसी भी क्षेत्र में विकास करे और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इतना होते हुए भी चाहे कृषि विकास की बात हो या उद्योग की, हमारी सरकार ने देश को विकसित करने का प्रयास किया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। स्टॉप।